निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके माध्यम से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिनकी दूरगामी सोच का परिणाम है कि आज केवल सांसदों के लिए नहीं, हमने कुछ दिन पहले ही कर्तव्य पथ पर भी हमने उस उद्घाटन समारोह में हम शामिल हुए थे। केवल सांसद ही नहीं, सारे विभाग के मंत्रीगण भी, मंत्रालय भी एक ही स्थिति में, एक ही स्थान पर रहकर सुचारू रूप से काम चले। इसीलिए वैसे ही उसी सर्व सुविधा युक्त बहुत अच्छे आवास आदरणीय मोदी जी के माध्यम से उन सांसदों को भी प्रदान करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आवास कमेटी का भी और मोदी जी का भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से नए सांसदों के लिए नए फ्लैट्स, आप देख सकते हैं सामने की तरफ ये बड़ी बड़ी 4 इमारतें जो हैं वो बनाई गई हैं और यहाँ पर अब जो सांसद हैं उनके रहने के लिए यहाँ पर स्थान बनाया गया है। कुछ सांसद हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब ये नई बिल्डिंग जो है सांसदों के लिए बनी है, आप लोग अंदर गए, उद्घाटन में देखा, आप लोगों को आवंटित होगी, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सर्वप्रथम तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सांसदों के आवास की चिंता करी, क्योंकि हम लोग यहाँ दिल्ली आते हैं, कई कठिनाइयाँ रहती, परेशानियाँ रहती हैं, तो उसमें अगर आवास सही नहीं है तो निश्चित तौर पर फिर हम अपना उस जोश ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पाते हैं। और लंबे समय हमने देखा कि चाहे कांग्रेस का शासनकाल रहा है या उसके पहले रहा हो, सांसदों के आवास कभी नहीं बने। लेकिन मोदी जी ने जब से देश की कमान संभाली तो मोदी जी के नेतृत्व में 380 से ज़्यादा नए आवास बने हैं और अभी आप देखेंगे 5000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा बड़ा या हमको आवास मिलेगा एक एक सांसद को। तो निश्चित तौर पर इसमें हम लोग की काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी और एक अच्छा वातावरण में और पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों से आने वाले सांसदों से मिलना जुलना, उनकी संस्कृति से परिचित होना, उनकी भाषा से परिचित होना, एक अच्छा अवसर हमको प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया है। बिल्कुल। ये जो नए आवास बने हैं, सांसदों के पास में बहुत सारे लोग क्षेत्र से भी आते हैं, तो पर्याप्त मात्रा में आप लोगों को लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन एरिया है ठीक है, वहां पे बहुत सारे लोग आ सकते हैं, उनके साथ बैठ के आप लोग बातें कर सकते हैं, उनका समस्या का समाधान कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने सांसदों के लिए ऑफिस सहित हर प्रकार की व्यवस्था का ध्यान रखते हुए क्षेत्रवासियों के लिए, ऑफिस काम के लिए और हमारी मन शांति, जिससे क्योंकि एक स्थायी व्यवस्था हो जाएगी तो हम सब अच्छे से काम कर पाएंगे। एमपी फ्लैट्स बहुत सारे पहले भी बने हैं, गंगा यमुना सरस्वती बने, अब ये वाले बने हैं, आप लोगों को भी यहाँ पर आवंटित होगा। कितना महत्वपूर्ण रहा है ये एमपीओ के लिए फ्लैट बनना? निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके माध्यम से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिनकी दूरगामी सोच का परिणाम है कि आज केवल सांसदों के लिए नहीं, हमने कुछ दिन पहले ही कर्तव्य पथ पर भी हमने उस उद्घाटन समारोह में हम शामिल हुए थे। केवल सांसद ही नहीं, सारे विभाग के मंत्रीगण भी, मंत्रालय भी एक ही स्थिति में, एक ही स्थान पर रहकर सुचारू रूप से काम चले। इसीलिए वैसे ही उसी सर्व सुविधा युक्त बहुत अच्छे आवास आदरणीय मोदी जी के माध्यम से उन सांसदों को भी प्रदान करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आवास कमेटी का भी और मोदी जी का भी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वो तमाम सांसद थे जो एक एक करके यहाँ पर जो है यहाँ पर रहेंगे। और ये देखिए, सांसद आवासीय फ्लैट बाबा खड़क सिंह मार्ग नई दिल्ली का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ये जो तमाम फ्लैट्स आपको यहाँ पर फोटो में नजर आ रहे हैं, ये न सिर्फ फोटो में है बल्कि यहाँ पर सामने की तरफ आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरे के पूरे ये फ्लैट्स जो हैं, इनकी भव्यता, इस पूरी बिल्डिंग की भव्यता नजर आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है इसका नाम कृष्णा रखा गया है, ये कृष्णा बिल्डिंग है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर कृष्णा नदी के नाम पर ये बिल्डिंग का नाम रखा गया है। यहाँ पर गोदावरी के नाम पर इस बिल्डिंग का नाम रखा गया और आगे हुगली नदी के नाम पर बिल्डिंग का नाम रखा गया। उसके आगे भी जो है फ्लैट्स बने हैं। तो ये जो तमाम फ्लैट्स हैं, इन सभी फ्लैट्स में आने वाले दिनों में जो सांसद हैं, जो नए सांसद चुन के आए हैं, वो यहाँ पर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नई संसद बनने के बाद में, परिसीमन के बाद में, सांसदों की संख्या बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। तो हम इस वक्त मौजूद हैं बाबा खड़क सिंह मार्ग में, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है सांसद आवास का। जिन 4 टावरों का उन्होंने उद्घाटन किया, उनके नाम है कोसी, कृष्णा, गोदावरी और हुगली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो इस प्रोग्राम में मौजूद थे। मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हैं वो इसमें मौजूद थे। किरण रिजिजू इसमें मौजूद थे, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं। और बाबा खड़क सिंह मार्ग में ये जो एमपी फ्लैट्स हैं ये बनाए गए हैं और यही वो स्थान है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 4 बिल्डिंगों का उद्घाटन किया है। इसमें लगभग 184 फ्लैट्स हैं।
किस तरीके से वो फ्लैट्स बनाए गए हैं एमपीओ की सुविधाओं के लिए, और 2025 में अत्याधुनिक तरीके से ये फ्लैट्स तैयार किए गए हैं। आइए हम आपको चल के दिखाते हैं कि किस तरीके से ये फ्लैट्स बनाए गए थे। ये वो पूरी की पूरी बिल्डिंग आपको नजर आ रही होगी, हमारे विजय सचिन आपको दिखाएंगे। ये जो है कोसी बिल्डिंग है, इसके बाजू में कृष्णा है, उसके बाजू में गोदावरी है और हुगली है। 4 टावर जो हैं यहाँ पर बनाए गए हैं और इन चारों टावर में लगभग 184 फ्लैट्स जो हैं वो उनका कंस्ट्रक्शन किया गया है। 46 फ्लैट्स एक बिल्डिंग की यदि हम बात करें तो एक बिल्डिंग में 46 फ्लैट्स जो हैं वो यहाँ पर बनाकर तैयार किए गए हैं। और देखिए इस तरीके से यहाँ पर नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो शौचालय, यहाँ पर जो ड्राइवर्स होते हैं, जो बिल्डिंगों में काम करने वाले कामगार लोग होते हैं, वो यहाँ पर जो विजिटर्स आते हैं वो यहाँ पर उनके शौचालय की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये कोसी बिल्डिंग है। कोसी के बाहर देखिए किस तरीके से जो है टाइल्स के माध्यम से यहाँ पर ये डिजाइन बनाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपको अभी फिलहाल यहाँ पर ये सीसीटीवी नजर आ रहा है, इसका कनेक्शन नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर जो है कनेक्शन आपको नजर आएगा। ये जो डिजाइन है, क्राफ्ट है, ये क्या नाम है आपका? इस क्राफ्ट डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड राजेश। हमने सीपीडब्ल्यू लीलावती के लिए वाला काम किया है। अच्छा, ये क्राफ्ट आई एम द आर्टिस्ट, आई एम द आर्टिस्ट ऑफ द होल कॉम्प्लेक्स में वॉट एवर आर्टवर्क्स यू सी, सीपीडब्ल्यू हैज एंगेज मी एज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी वाया लीलावती contracts and I have done all the concept design execution of the art. अंदर भी आपने ही बनाए? Yes, all complex. तो आइए अंदर चलते हैं और अंदर चल के लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से इस बिल्डिंग को बनाया गया है। चार टावर बनाए गए हैं। उस तरफ भी है, देखिए उस तरफ भी है और इस तरफ देखिए, इस तरफ मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये इस तरफ भी डिजाइन बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा डिजाइन तैयार किया गया। हर टावर में इस तरीके के डिजाइन बनाए गए हैं। Yes, I have done all the towers, lot of murals, sculptures. We have done lot of work here actually. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा काम इन्होंने किया है। ये एंट्रेंस का टावर है, ये कोसी का टावर है जो हम आपको बता रहे हैं, और ये बड़ी भारी भव्य एंट्रेंस आपको यहाँ पर नजर आएगी। हमारे विजय आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर एंट्रेंस होगी। जब एंट्री लेंगे आप तो यहाँ पर जो है आपको स्वागत रिसेप्शन आपको यहाँ पर नजर आएगा। सचिन आपको आप यहाँ आकर दिखाएंगे कि ये रिसेप्शन है। यहाँ पर रिसेप्शन के साथ में यहाँ पर 4 टेलीविजन आपको सेट नजर आ रहे होंगे। इनमें जितने भी बिल्डिंग्स हैं, लगभग 24 माले की बिल्डिंग है, सभी फ्लोर्स में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर से लेके बेसमेंट से लेके वो सब कुछ यहाँ पर मॉनिटर किया जा सकता है। ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और किस तरीके से ये बिल्डिंग बनाई गई है, इन मैप्स के माध्यम से एक बार हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, ये है डॉक्टर बीडी मार्ग का ये पूरा का पूरा मैप है। टावर 1 जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, टावर 2, 3, 4 ये तमाम टावर्स बनाए गए हैं। और जो इन तमाम सांसदों के साथ में काम करेंगे, सर्वेंट क्वार्टर्स, उनको भी यहाँ पर बनाया गया। तो ये लेआउट मैप है। लेआउट मैप के अलावा फ्लोर प्लान किस तरीके से है, जब आप एंट्री लेकर जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आप जाते हैं तो एक फ्लोर पे आपको 2 फ्लैट्स आपको नजर आएंगे। ये दोनों फ्लैट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। लगभग जो फ्लैट्स हैं, एमपी फ्लैट्स हैं, वो 5000 स्क्वायर फीट में लगभग उनका कंस्ट्रक्शन किया गया है। एक एमपी के लिए बहुत जरूरी होता है उसका ऑफिस, तो उसके ऑफिस की सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्क स्टेशन बनाया गया है। तमाम जो फर्नीचर की आवश्यकता होती है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गेस्ट जो भी ऑफिस में आएगा उसके लिए वॉशरूम की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। इसी ऑफिस से, कार्यालय से सटा हुआ ये एक कमरा है जो एमपी का कमरा कहलाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि उनके संसदीय क्षेत्र से मिलने के लिए आ रहा है एमपी से, तो वो यहाँ पर बैठकर एमपी के साथ बात कर सकता है। यहाँ पर भी एक वॉशरूम दिया गया है, अत्याधुनिक तरीके से ये पूरा का पूरा वॉशरूम बनाया गया है। यहाँ पर एमपी के लिए टेबल दी गई है, कुर्सी दी गई, जहाँ पर वो बैठकर बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हम आपको बताना चाहेंगे कि दूसरी तरफ यहाँ पर जो है आप ये देखिए कर्टन लगा हुआ है और इस तरफ जो है आपको यहाँ पर बालकनी नजर आएगी। चूंकि ये पूरे के पूरे फ्लैट्स जो बनाए गए हैं, एलईडी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। आप देख सकते हैं जो एसी का वेंट है वो यहाँ पर दिया हुआ है और
जो फायर एक्सटेंशन है वो भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। यदि किसी भी स्थिति में स्मोक होता है तो तुरंत यहाँ पर जो है ये देखिए आप सांसद कार्यालय यहाँ पर आपको नजर आएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक ये गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम को भी इस तरीके से बनाया गया है। आप देख सकते हैं गेस्ट रूम के लिए, गेस्ट के लिए सेपरेट यहाँ पर वॉशरूम भी दिया गया हुआ है। उसके अलावा ये लॉबी है जिसमें आप निकल कर आते हैं, दूसरा गेस्ट रूम आपको, अतिथि कक्ष आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ये देखिए ये दूसरा अतिथि कक्ष, गेस्ट रूम नंबर 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर बाजू में भी उसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं वॉशरूम की। लेकिन अंदर की तरफ जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये है बैठक कक्ष। सांसद के आवास में जब कोई आएगा यहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठकर सांसद से वो बात करेगा। दूसरी तरफ जहाँ कर्टन लगे हुए हैं, एसी का वेंट आपको नजर आएगा। यहाँ पर एलईडी, तमाम एलईडीज नजर आएंगी आपको, यहाँ पर फैंस आपको नजर आएंगे। उसके अलावा यहाँ पर कर्टन के लिए भी एक व्यवस्था की गई है कि सेपरेट तरीके से बैठकर यदि मुलाकात करना चाहते, बात करना चाहते तो वो कर सकते हैं। डाइनिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है डाइनिंग टेबल भी जो है सांसदों को इसी तरीके की डाइनिंग टेबल दी जाएगी जहाँ पर 7-8 लोग बैठकर आराम से भोजन कर सकते हैं।